रिकॉर्ड बन गया। देश अयोध्या की इस चमक में रंगीन हो गया। कई देशों ने दीपोत्सव को लाइव देखा, मगर अयोध्या की यह तस्वीर अखिलेश यादव की आंखों को चुभ रही है। घाटों पर प्रज्वलित हुए लाखों दियों में उन्हें फिजूल खर्ची नजर आती है। दिवाली के दियों की रौनक से ज्यादा अखिलेश मोमबत्ती की दलील दे रहे हैं, क्रिसमस से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। इस दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में हर दिन उत्साह सा है। रामनगरी में योगी आदित्यनाथ के इंतजाम इस उमंग को कई गुना बढ़ा देते हैं। क्या यही टीज अखिलेश की जुबान से रह रहकर निकल आती है? क्योंकि दिवाली चंद घंटे बाद है। देश दियों की चमक में जगमगाने वाला है, जबकि क्रिसमस में 2 महीने से ज्यादा का वक्त है और जो रौनक दिवाली पर होती है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश के लिए कुम्हारों के दिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखते? क्या अखिलेश को दिवाली की चमक से चिढ़ हो गई है? क्या ऐसा करके अखिलेश सनातनी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर अखिलेश का मतलब अयोध्या का विरोध करना है? क्योंकि विरोध का यही स्वरूप राम मंदिर के निर्माण के दौरान दिखा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिखा, अयोध्या में दीपोत्सव में नजर आया और अब अयोध्या में जलने वाले दियों को लेकर भी दिख रहा है। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, मगर सवाल उठा दिए उस मानसिकता पर जिसमें सनातन और स्वदेशी की खिलाफत है। क्योंकि अंग्रेजों के जिक्र का मतलब यूरोप में मनाए जाने वाले क्रिसमस से है और जाति को बांटने वाली सियासत के जरिए कुम्हारों के विरोध के तौर पर बता रहे हैं। वरना सोचिए, क्या कभी अयोध्या में इस तरह की तस्वीर की कोई कल्पना करता था? दीपोत्सव ही क्यों, दिवाली मिलन भी होगा, ऐसा सुनाई नहीं देता था। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर? फुलझड़ी जब बिजली नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से? और जो बिजली बनाए वो समाजवादियों की बनी हुई है। आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे, इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा? हमने कहा, ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है। चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कुम्हार समाज के लिए विशेष योजनाएं हों, वो दिए उनके बिके नहीं बिके, सरकार को खरीद लेना चाहिए। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी, दिए बनाने वालों की ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीदे जाएंगे। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी।
कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। अखिलेश यादव 1 करोड़ दिए खरीदेंगे, मगर अयोध्या की दिवाली पर जलने वाले दियों में उन्हें खर्च नजर आता है। क्या ये एक ही तरह का स्टैंड है या एक ही जगह से की गई 2 अलग अलग तरह की बातें? क्योंकि यूपी में एक वक्त ऐसा था जब दीपोत्सव नहीं, सैफई महोत्सव महफिलें बटोरा करता था। दिवाली के बाद होने वाले इस सैफई महोत्सव में किए जाने वाला मुंबईया सितारों का बॉलीवुडिया डांस बहुतों के दिलों में हिलोरे मारता था। शायद तब 15 दिनों के सैफई महोत्सव में किया गया 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च अखिलेश को ज्यादा नहीं दिखता था। अब अयोध्या में दिए के बजाय क्रिसमस पर जोर दिया गया तो बीजेपी हमलावर हो गई। हालांकि यहाँ पर बचाव में गजब दलील दी गई। उनका बयान ठीक ही है। आप अयोध्या चले जाइए, किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का चौराहा निकलना मुश्किल है, तो कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। देश के लोग जो है वो दीप जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। और इस तरह का जो संस्कार, जो देश का हमारे संस्कार है, हमारे देश की संस्कृति है, उस पर जो असहिष्णुता का जो सियासी संक्रमण है वो समय समय पर इस तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, करता रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पूरा देश जो है, और न केवल पूरा देश, पूरी दुनिया दीप जला करके और हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की संस्कृति को पूरी दुनिया में जो है वो गर्व के साथ बता रही हो, तो आप जो है उस पर जो है वो गच्चा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। बात पीडीए की करते हैं और जो दीपक जलाने वाला जो कम्युनिटी है, वो कुम्हार जो हैं, जिन पर हमें गर्व है, वो पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं अपने दिए से। लेकिन इनको चिंता ये है कि वो पीडीए का वो घटक वो कहीं रोशन न हो जाए, उनके घर में 4 पैसे न चले जाएं। 2 दिए से इनकी दिवाली जा रही है, दिवाला निकल रहा है। सियासत में शब्दबाण चलाए जाते हैं, सीधे सीधे आरोप लगाए जाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से टॉपिक चुने जाते हैं, मगर सुई बार बार वहीं आ अटकती है। आखिर सनातन को ही टारगेट पर रखकर क्यों? योगी जिस सनातन को पहचान दिला रहे हैं, मोदी जिस स्वदेशी अभियान के जरिए हर पिछड़े को सम्मान दिला रहे हैं, क्या इसीलिए संकेतों के जरिए खिलाफत हो रही है? जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर दूसरे मुद्दों तक यूपी हाईलाइट हो रही है, मगर अब पर्व और त्योहारों पर बदलती तस्वीर भी सुर्खियां पा रही है और इसमें बहुतों को सियासत का मौका नहीं मिल रहा। क्या यही है उनकी बेचैनी और छटपटाहट? इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें उठाई जा रही हैं जिससे खुद वो भविष्य में तवज्जो नहीं दे पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के